अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। कंसेप्ट असेसमेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जो 3.5 है उसको आज हम करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 3.5 जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था उसका कंप्लीट आपको मेथड सिखाया था कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज फर्दर इसको आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट जो 3.5 है इसके 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट्स थोड़े से लेंथी हैं तो अच्छे हैं, लेकिन आपको ध्यान से इनको करना है। मैग्नीशियम मैटर रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस्ड MgS। अब देखें यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ और क्या प्रोड्यूस करा रहा है, मैग्नीशियम सल्फाइड। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। अब आपसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं फ्रॉम 1.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर। दोनों 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर दिए हैं और कब पूछ रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट देकर आपसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। अब जाहिर है दोनों रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट देते नहीं हैं, एक रिएक्टेंट कम मिकदार में होता है, एक रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करता हूँ। मैग्नीशियम प्लस सल्फर और मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 मोल है। इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम सल्फाइड बना देता है। अब उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है मैस ऑफ मैग्नीशियम, दोनों बराबर हैं, अक्सर इक्वल ही देते हैं 1.5 ग्राम। इसी तरह मैस ऑफ सल्फर है वो भी कितना है, 1.5 ग्राम। हमें क्या टारगेट होता है, हमारा काम मैग्नीशियम सल्फाइड यूनिक प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन पहला स्टेप क्या करेंगे, तो चलें इसको भी लिख लेते हैं मैस ऑफ, हमें टारगेट तो पता हो हमने करना क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड पता करना है कितना बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो स्टेप 1 है मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी रिएक्टेंट हमारे पास मैस में है, वॉल्यूम में है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें भी होंगे, हमने उसको मोल में लेके जाना है। तो मोल हमारे पास कैसे होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैं मैग्नीशियम का कर रहा हूँ तो मैग्नीशियम के लिए मोलर मैस कितना होता है आपके पास, 24 होता है। मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल से चेक भी करा देता हूँ। ये कितना आया, 0.0625। इसी तरह जो आपके पास दूसरा है मैग्नीशियम मोल्स ऑफ सल्फर है, उसको भी देखते हैं। तो वो कितने आएंगे, 1.5/32। उसको उसका भी आपको पता है मोलर मैस 32 होता है। तो वो भी हमने मैस उन्होंने दोनों का सेम दिया हुआ है, सिर्फ इनके दोनों के क्या है, मोलर मैस चेंज है। तो ये कितने आ गया, 0.0468 कर लेते हैं, ठीक है। अब मोल्स तो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इनका आप देख सकते हैं डेटा क्या है, 1.5 ग्राम मैग्नीशियम 1.5 ग्राम सल्फर। अब हम चेक करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, वो कैसे चेक होता है हम देखेंगे। मैग्नीशियम कितना आपको दे रहा है, मैग्नीशियम सल्फाइड, और जो दूसरा है आपके पास सल्फर है वो कितना मैग्नीशियम सल्फाइड दे रहा है। ये देखें, मैग्नीशियम का आपको चेक करना है, इसने कितना मैग्नीशियम सल्फाइड देना है, और सल्फर ने जिसने कम देना है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट ही निकालते हैं। मैं इक्वेशन सबसे पहले मैं किसको कंपेयर करता हूँ, मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम सल्फाइड को, सही है। बाकी फार्मूला आपको बार बार लिख के याद हो गया होगा। हमने लिखने होते हैं यहाँ पर मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, इसके भी लिख देने हैं मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऊपर आपने जो नाम लिख लिया, साथ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोल्स अब देखें कितने आए थे इसके, 0.0625। यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये इसके मोल्स थे। ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इक्वेशन में 1 है। इसका आप देखें मोल्स ऑफ जो मैग्नीशियम सल्फाइड है उसका कितना है, 1 है। तो दोनों
वन वन नीचे हैं तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, मोल्स इज इक्वल टू 0.0625 mgs। ठीक है, इसके हमें मोल मिल गए हैं। अब दूसरा देखते हैं, सल्फ़र को और साथ में मैग्नीशियम सल्फाइड को। सल्फ़र के हमारे पास मोल्स कितने थे, 0.06468 है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका भी लिख लेते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स कितने थे, 0.0468 ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसमें सब के वन वन है, तो इसलिए हमें इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मोल्स ओवर वन, तो इसने कितने प्रोडक्ट दिए हैं, इसने दिए हैं मोल्स इज इक्वल टू 0.0468। अब आप देखें कम प्रोडक्ट दिया है किसने, इसको MgS कह देते हैं प्रोडक्ट को। सल्फ़र ने कम प्रोडक्ट दिया है, तो सल्फ़र फिर क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सल्फ़र क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो इट विल गिव, आपको यही तो प्रोडक्ट देगा ना, दूसरा तो नहीं देगा। इट विल गिव प्रोडक्ट दैट इज, कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे, MgS। ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं साथ में। अब देख लें कितना आया था, जो हमें मैथ चाहिए असल में, मैथ ऑफ MgS। इसके मोल आए हैं 0.0468 मल्टीप्लाइड बाय सल्फर। जो MgS का मोलर मैथ कितना होता है यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 मैग्नीशियम का है, सल्फर का 32, टोटल बनेगा 56। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 कर दिया इस तरह से। तो ये आता है आपके पास 2.625 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट को निकाल लिया। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास काम, उसमें भी यही करना है ना, वैसे दो पार्ट कर दिए हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको निकालना तो बहरहाल होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट अगले पार्ट में आप देखेंगे। लिमिटिंग तो आपने हर सूरत में निकालना है। उन्होंने बस उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कर दिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालें एंड बाद में प्रोडक्ट निकालें। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। अच्छा, 10 ग्राम ऑफ जिंक एंड 10 ग्राम ऑफ सल्फर। अब मैग्नीशियम सल्फर था, यहाँ जिंक और सल्फर से, तो 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जिंक और 10 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब उन्होंने आपको दोनों रिएक्टेंट दिए हैं, जिंक भी दे दिया और साथ में सल्फर भी दे दिया। ये भी 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है। तो ये कितना जिंक सल्फाइड दे रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। आपने पहला क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है, वही स्टेप होते हैं। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट है वो उसका मैथ्स निकालना है। ठीक है, तो काम वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। हमने तो वही स्टेप किए ना। पहले हमने क्या किया कि सबसे पहला काम, गिवन डेटा जितना भी था उसको मोल्स में कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमने उनको उससे उनकी हेल्प से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने की कोशिश की थी। तो चलते हैं इसकी तरफ भी। इसमें भी वही इक्वेशन बनेगी, Zn प्लस S। तो क्या दे रहा है, ZnS। ओके, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक स्टोइकियोमेट्रिक, यानी एक मोल जिंक एक मोल सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और एक ही मोल जिंक सल्फाइड देता है। अब हम देखते हैं हमें उन्होंने कितना दिया, 10 ग्राम दोनों ने कहा, दोनों के अवेलेबल हैं आपके पास।
ठीक है, तो जी 10 ग्राम दोनों के हैं, तो मैस ऑफ जिंक भी 10 है और दूसरा सल्फर भी 10 है। मैस ऑफ जिंक वो भी कितना है 10 ग्राम, मैस ऑफ सल्फर है वो भी कितना है 10 ग्राम। ठीक है, पता क्या करना है हमने, मैस ऑफ जिंक सल्फाइड। अब आपके पास सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालो, तो हम सबसे पहला स्टेप तो ये करते हैं, गिवन डेटा को मोल में लेके जाते हैं। जैसे पहले मैं किसको लेता हूँ, जिंक को। ठीक है, जिंक का मैस ओवर मोलर मैस, ये तो इसका फार्मूला है। मोल्स इसके मैस हमें दिया है 10 ग्राम और इसका मोलर मैस जिंक का होता है 65 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 65, तो ये हमारे पास आता है 0.153। 0.153 मोल्स आ गए। अब हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर भी हमें दिया हुआ उन्होंने 10, तो मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं, मैस 10 ही है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब देखें, वो मैस हमारे पास 10 ही था और मोलर मैस कितना है 32, तो इसको भी निकाल लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, यहीं से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाता है। 0.3125, इसके मोल्स कितने आ गए हैं, 0.3125 मोल आ गए हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता चलेगा, दूसरे स्टेप में जो कम प्रोडक्ट दे रहा होगा हमें। ठीक है, अब पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, ए लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने जा रहे हैं। तो उसी तरह से आपने करना है, जिंक को पहले कंपेयर करना है जिंक सल्फाइड से। ठीक है, जैसे इसके लिए आप क्या करते थे, आपके पास क्या होता था, आप फार्मूले यूज़ करते थे। जैसे इसका लिखते थे मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका भी लिख देते हैं मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स हमारे पास दोनों के आए हुए हैं, तो जिंक का कितना आया था 0.153। ठीक है, 0.153 ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह इसके मोल निकाल लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो हमें मोल्स किसके मिल गए हैं, इसके जिंक सल्फाइड के कितने मिल गए हैं 0.153 ZnS। अब हम निकालेंगे सल्फ़र की हेल्प से। सल्फ़र को देखते हैं वो कितना हमें दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सल्फ़र को इक्वल रखते हैं प्रोडक्ट के। सल्फ़र का आपके पास मोल्स ओवर मोलर मैस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ओवर मोलर मैस के। तो इसमें आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका कैलकुलेट किया था, जो मोल थे वो हमारे पास कितने आए थे 0.3125 और कोफिशिएंट 1 ही होता है। इसके मोल हमें नहीं पता और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब आप देखें तो हमें जो मिला है डेटा, उसके हिसाब से जो सल्फ़र है, जिंक जिंक कम प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है,
इसने कितने दिए हैं 0.3125, जबकि सल्फ़र हमें कितने दे रहा है, सल्फ़र दे रहा है 135, ठीक है 153। तो अब कौन कम दे रहा है, यहाँ पे देखें इसने दिए हैं 0.15 और इसने दिए हैं 0.31, हाफ तकरीबन दे रहा है। तो हमारे पास जो है जिंक है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने कम पढ़ दिए। ये चीज़ें आपने लिखनी है आगे, आगे स्पेस का मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखनी है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, मैस ऑफ जिंक सल्फाइड पता करें, मैस ऑफ जिंक सल्फाइड। तो मैस ऑफ जिंक सल्फाइड आसान है, मोल्स तो हमें पता चल गए हैं इसकी, तो मैस निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे आप, मैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस, ठीक है। मोल्स हमारे पास अभी आए थे 0.153, तो 0.153 मल्टीप्लाइड बाय जिंक सल्फाइड का मोलर मैस देखते हैं कितना है। जिंक का होता है 65 प्लस सल्फर का होता है 32, तो टोटल बनता है 97। तो इसको 97 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा जिंक का। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपने देखा कि इसमें कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, स्टेप्स याद रखने हैं। 14 पॉइंट इसका आंसर आता है 14.841 ग्राम, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये हमने चीज़ें किस तरह से की हैं। स्टूडेंट स्टेप वही होते हैं जो मैंने जो आपको शुरू में बताए हैं। अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन इतना है नहीं है। इसमें सिंपल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें, यानी हमने क्या क्या करके देना है। हमारा काम क्या होता है, हमें उन्होंने डेटा या तो मैथ्स में दिया होता है, या अगर मोल्स में दिया है तो अच्छी बात है, मैथ्स में दिया है तो फिर हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मोल्स में लेके जाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक का जो बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपने हर चीज़ मोल में कन्वर्ट करनी है, चाहे आपको उन्होंने मैथ्स दिया हुआ है, चाहे आपको उन्होंने मोल्स दिए हुए, मोल्स दिए हैं तो फिर तो आपका एक स्टेप बच जाता है। लेकिन अगर मैथ्स दिया है तो मैथ्स को मोल्स में लेके जाना है। बाज़ औक़ात वॉल्यूम भी देंगे आपको, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको मैथ्स नहीं दिया होगा, बल्कि उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे या वॉल्यूम दिया होगा, कुछ इस तरह से। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। एलुमिनियम रिएक्ट विद ब्रोमीन, एलुमिनियम क्या कर रहा है, रिएक्ट विद ब्रोमीन और गिव्स एलुमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है। एलुमिनियम ब्रोमाइड दे रहा है और यहाँ पर आपसे उन्होंने दे दिया 54 ग्राम एलुमिनियम है और 200 ग्राम आपके पास ब्रोमीन है। पूछ रहे हैं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वही काम जो ऊपर किया था, और मैस ऑफ एलुमिनियम ब्रोमाइड आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको दोनों रिएक्टेंट दे दिए हैं, आपसे प्रोडक्ट मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने वही काम करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को तो वहाँ पे कन्वर्ट करके लिख देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एलुमिनियम प्लस ब्रोमीन, ठीक है, बनता है एलुमिनियम ब्रोमाइड AlBr3, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर कितने हैं, 3 भी आ रहे हैं, तो यहाँ मुझे 3 करना पड़ेगा। जब ये 6 हो जाएंगे यहाँ पर भी मुझे 3 करना पड़ेगा, ये 2Al करना पड़ेगा, सॉरी 2Al। और ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी। यहाँ से क्या पता चल रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एल्युमिनियम का 2 है, ब्रोमीन का 3 है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड का 2 है। यानी 2 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल ब्रोमीन के साथ, और 2 मोल एल्युमिनियम ब्रोमाइड दे रहे हैं। मैं सब देख लें कितना कितना दिया है, 54 और 200 ग्राम।
हमें मैस दिया हुआ है दोनों का, एक का है 54 ग्राम और जो आपके पास दूसरा है उसका है 200 ग्राम। इस दफ़ा उन्होंने मैथ थोड़े से डिफरेंट कर दिए हैं, तो मैस ऑफ ब्रोमीन दे दिया उन्होंने 200 ग्राम। पूछ क्या रहे हैं, मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ठीक हो गया। अब आपको पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 क्या होता है, कन्वर्जन करें मोल्स में। मैस को, डेटा मैस में है ना, तो इसको मोल्स में लेकर जाएं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूँगा। 54 उन्होंने दिया है इसका मैस, और इसका मोलर मैस कितना होता है 27, तो ये बन जाते हैं 2 मोल। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, मैस ऑफ ब्रोमीन, ये उन्होंने दिया हुआ है 200, और इसका मोलर मैस होता है 80 और 80 मिलाकर 160। तो ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 160, तो 1 पॉइंट समथिंग बनता है, फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ, 1.25। याद रहे ये जो मैंने 160 लिखा है ना, बी आर का एटॉमिक मैस 80 होता है, तो 2 बी आर है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास ये बी आर है, ये आपके पास बी आर है 79 उन्होंने लिखा हुआ है, तो बी आर 2 यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बी आर 2 यानी 180 किया है। अब पहला काम हो गया, मोल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ब्रोमाइड से कंपेयर करके अपना काम निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, काम वही है, मोल्स ओवर मोलर मैस। मोल इसके कितने आए थे 2, मोलर सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका देखें तो कितना है आपके पास, दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नोट कर लें, ये 2 है और ये 2 है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, वो भी इसका 2 ही है, इज इक्वल टू एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का हमने मोल्स निकाल रहे हैं, तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आया, 2 आया। सही है, तो ये उन्होंने लिखे हुए हैं, ये आपको बैलेंस इक्वेशन से मिलते हैं। ये काट रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, AlBr3 के मोल्स कितने मिल गए हैं, 2 मोल्स। किसने दिए हैं, एल्यूमिनियम ने। अब हम चेक करते हैं जिंक ब्रोमीन का, तो Br2 ये कितने दे रहा है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ओके, इसके मोल्स कितने आए थे हमारे पास, 1.25 मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, इसका भी क्या आएगा, मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, मोल्स कितने आए थे 1.25, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 3 है, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। इसके मोल्स हमने पता करने हैं, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इक्वेशन भी लिखी हुई है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये आपके पास आ रहा है, ये देखें, ब्रोमीन का कितना है 3, इसका तो 2 है, तो यही मैंने नीचे लिखा है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने अच्छी तरह से समझने लें क्या मतलब होता है इनका। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपके लिए। तो ये मोल्स किसके हैं, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के हैं। मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इंटू 2
इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करा इंटू 3 हो रहा है ये, तो इंटू 3 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 इंटू 1.25। तो आप देखें तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो है वो आपको कितना मिल रहा है, ये तो 1.25 को इससे करें तो कितना बनता है, 2.5/3 बनेगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपके पास, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड 0.8। अब देखें मोल, यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसने कितने दिए हैं, 0.8 मोल, और जो जिंक था, एल्यूमिनियम था, उसने दिए थे 2 मोल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने कितने मोल दिए हैं, 2 मोल, और ब्रोमीन ने कितने दिए हैं, 0.8 मोल, कम इसने दिए हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर ब्रोमीन है, सिंस ब्रोमीन gives less प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने अगला पार्ट करना है दूसरा, मैस ऑफ AlBr3 पता करना है, क्योंकि मोल्स तो आ गए हैं 0.8 मोल, तो mass multiplied by moles multiplied by molar mass। मोल्स हमारे पास हैं 0.8, और मोलर मास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का देखें, एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस ब्रोमीन 3 है तो 3 इंटू 80, टोटल कितना बन जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 240, या इसको मज़ीद चलते हैं तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 250, 67 आ गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 267 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो ये आपके पास बन रहा है 213.6 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ये थी हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट 3.5। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये एब्जॉर्व हुई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें।